Hello friends, I'm a maths faculty from QLS Academy. Today we are going to continue with algebraic expressions and identities. So let's get started without any further ado. I hope you will have fun learning. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि how to multiply two or more than two algebraic expressions. Algebraic expressions का product निकालने से पहले let us look at two simple rules. The first one is the product of two factors with like signs is positive and the product of two factors with unlike signs is negative. मतलब -3x इंटू -4y. इसमें दोनों टर्म्स के आगे माइनस माइनस का साइन है, मतलब दोनों साइंस जो है वो सेम है. तो आंसर जो है हमारा किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, प्लस 12xy. दूसरा हमारा एग्जाम्पल है 2a इंटू -5b. 2a के आगे प्लस का साइन है एंड 5b के आगे माइनस का साइन है. दोनों मल्टीप्लाई जब होंगे तो साइन जो है हमारा माइनस हो जाएगा, मतलब -10ab हो जाएगा. दूसरा रूल है इफ x इज अ वेरिएबल एंड m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन x रेज टू द पावर m इंटू x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू x रेज टू द पावर m प्लस n. मतलब पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी अगर हमारा बेस जो है वो सेम हो. फॉर एग्जाम्पल x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू एक्स की पावर 8, मतलब 3 + 5 हो गया, 8 आ गया. ऐसे ही x रेज टू द पावर 6 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 10. 6 + 4 10 हो गया. नाउ वी विल लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई टू मोनोमियल्स. मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनोमियल्स के लिए एक रूल फॉलो करते हैं, वो है प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ देयर वेरिएबल पार्ट्स. चलिए क्वेश्चन समझते हैं इसको. You have to find the product of 6xy and -3x² y³. सबसे पहले हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट निकालते हैं. 6 इंटू -3 कितना होता है, -18. माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि अनलाइक साइंस का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है. अब हम वेरिएबल पार्ट्स का प्रोडक्ट निकालते हैं. xy इंटू x² y³. x इंटू x² हो जाएगा x³ एंड y इंटू y³ जो है वो हो जाएगा y रेज टू द पावर 4. मतलब हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हो जाएगा -18x³ y रेज टू द पावर 4. अगला क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 7ab² -4a² एंड -5abc. तो सबसे पहले हम 7 -4 एंड -5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा हमारा 140. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे ab² a²b एंड abc. तो a इंटू a² इंटू a कितना हो जाएगा, a की पावर 4. ऐसे ही b² इंटू b कितना हो जाएगा, b की पावर 4. एंड c अकेला है तो वो एज इट इज c की पावर 1 के फॉर्म में आ जाएगा. तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 140 a की पावर 4 b की पावर 4 एंड c. दो या दो से ज़्यादा मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये तो हमने सीख लिया. हाउ टू मल्टीप्लाई अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल. एक पॉलिनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे. और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, a इंटू ब्रैकेट्स में b प्लस c हो तो वो एक्सपैंड होके क्या हो जाता है, a इंटू b प्लस a इंटू c. एग्जाम्पल करते हैं लाइक यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5a² b² इंटू ब्रैकेट्स के अंदर 3a² -4ab प्लस 6b². तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 5a² b² को 3a² से, फिर हम बीच में लगाएंगे प्लस का साइन, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5a² b² को -4ab से, फिर हम बीच में प्लस का साइन लगाएंगे एंड फिर हम लिखेंगे 5a² b² इंटू 6b². इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15 a की पावर 4 b² -20 a³ b³ प्लस 30 a² b की पावर 4. एक क्वेश्चन और करते हैं मल्टीप्लिकेशन का. यू हैव टू मल्टीप्लाई -3x² y इंटू 4x² y -3xy² प्लस 4x -5y. अब इसको ऐसे ही हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के. -3x² y को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4x² y से, फिर हम बीच में वही प्लस का साइन लगाएंगे एंड फिर -3x² y को -3xy² से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, फिर हम -3x² y को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में प्लस का साइन लगाएंगे एंड फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे -3x² y को -5 से. हम मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आवर फाइनल आंसर विल बी -12 x की पावर 4 y² प्लस 9
एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 15 एक्स वाई क्यूब। अब थोड़ा और टफ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा हाउ टू मल्टीप्लाई। लाइक यू हैव टू मल्टीप्लाई 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। पहला है -5 एक्स स्क्वायर वाई, -2/3 एक्स वाई स्क्वायर जेड, 8/15 एक्स वाई जेड स्क्वायर एंड लास्ट है हमारा -1/4 जेड। वेरीफाई द रिजल्ट व्हेन x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। तो देखो जो भी चारों एक्सप्रेशन हमको दिए हुए हैं इनको हम जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -4/9 x की पावर 4, y की पावर 4, z की पावर 4। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं बाय प्रूविंग दैट जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। x की जगह हम 1 पुट करेंगे, y की जगह हम 2 पुट करेंगे एंड z की जगह हम 3 पुट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब देखो LHS वाले पार्ट में हमारा जब हम 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे एंड 3 पुट करेंगे x, y एंड z की जगह तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी, -5 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 2, उसके बाद इंटू -2/3 इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 8/15 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर एंड इंटू -1/4 इंटू 3। तो ये मल्टीप्लीकेशन बहुत ईजी है, आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज -576। ठीक है, ये हमारा LHS आ गया -576। अब हम देखते हैं RHS पे। RHS में भी हम x, y और z की वैल्यू 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -4/9 इंटू 1 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। सॉल्व करने पे हमारा यहाँ से भी जो आंसर है वो क्या आ रहा है, -576 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि LHS इज इक्वल टू RHS। आई होप कि आप सबको मल्टीप्लाई करना अच्छे से आ गया। अब हम एक ऐसे एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हमें मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है वो दोनों करनी पड़ेगी। क्वेश्चन है 3pq ब्रैकेट्स के अंदर p माइनस q फ्रॉम 2pq ब्रैकेट्स के अंदर p प्लस q। देखो 3pq एंड p माइनस q के बीच में कोई साइन नहीं है तो ये अंडरस्टूड है कि ये मल्टीप्लाई होंगे। दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 3p स्क्वायर q माइनस 3pq स्क्वायर। सिमिलरली 2pq एंड p प्लस q के बीच में कोई साइन नहीं है तो ये अंडरस्टूड है ये मल्टीप्लाई होंगे। दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे 2p स्क्वायर q प्लस 2pq स्क्वायर में से 3p स्क्वायर q माइनस 3pq स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, हम वही सब्ट्रैक्शन करेंगे, -3 जो है वहाँ पे +3 हो जाएगा एंड +3 की जगह -3 हो जाएगा, मतलब साइन जो है वो रिवर्स हो जाएंगे। फिर हम नॉर्मली ऐड करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर एज -p स्क्वायर q प्लस 5pq स्क्वायर। Our last question for today is you have to add 4y ब्रैकेट्स के अंदर 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7 एंड 2 इंटू ब्रैकेट्स के अंदर y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5। देखो पहले एक्सप्रेशन को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12y क्यूब प्लस 12y स्क्वायर माइनस 28y। ऐसी सेकेंड एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, 2y क्यूब माइनस 8y स्क्वायर प्लस 10। अब हम दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 14y क्यूब प्लस 12y स्क्वायर माइनस 28y प्लस 10। So friends, this is it for this session. We learned how to multiply two monomials and how to multiply a polynomial and a monomial. I hope you had fun learning. For any queries or information, you may visit the link given below. Thank you.